हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग शैतानी रस्म में देखेंगे कि मालिक के सामने आ जाती है वो लड़की और डराए हुए होती है और तभी मालिक को कहती है कि तुम वो मास्क पहन लो और उधर रखा होता है मास्क। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नौकरानी निक्की को बताती है कि गलती नहीं है और फिर सारा सच बताते हैं कि निक्की ने तो सब कुछ सही किया है और कुछ गलत नहीं है। और तभी पीयूष को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है कि मैंने क्या किया, निक्की के साथ मुझे माफ़ी मांगनी होगी। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वो लड़की भी ताप नहीं सह पाती है और मालिक के पास ताप बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कारण वह लड़की भी जल जाती है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि पीयूष आता है और निक्की के पास और माफ़ी मांगता है और फिर निक्की कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए और माफ़ कर दो मुझे। और फिर निक्की सब सच बताती है कि वो कहाँ गई थी रस्म पूरी करने के लिए और वहाँ स्वर्ण प्रभा के बारे में भी पता चला कि उसे सब पता था कि मैं हज़ारों साल बाद जन्म लूँगी और यह उसने दिया है कि यह मिलेगा तब मुझे यह क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मालिक आ जाता है और निक्की से गिर जाता है वो और फिर निक्की छिपा देती है अपने पैरों से, लेकिन मालिक नहीं देख पाता है और फिर पीयूष निक्की का हाथ पकड़ लेती है। मालिक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि मालिक, सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो, पीछे जन्म में एकदम थे मेरे सेनापति के रूप में और इस बार पीयूष तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, सजा दूंगा। और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि निक्की को स्वर्ण प्रभा हुई चीज़ें को संभाल के रखती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नेत्रा आती है और मालिक क्रोध में आ जाता है और नेत्रा को सुनाने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध से तुम भी भस्म हो जाओ। और तभी नेत्रा घबरा भी जाती है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बताता है मालिक कि वह पीयूष पिछले जन्म में एकदम था और मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा। और फिर अपनी शक्तियों के माध्यम से पता करने की कोशिश करता है कि निक्की और पीयूष को कैसे अलग किया जा सकता है। और तभी शक्ति बताती है कि वह तो भगवान ने मिलाया है उन्हें हर जन्म में और इस जन्म में भी, और तभी कर रहा होता है अपनी ताप। मालिक कहता है कि मुझे बताओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी बताता है शक्ति की एक और इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो संभव हो सकता है। फिर तभी मालिक दिमाग चलाता है और फिर लेकर जाता है नेत्रा को और पीयूष की पहली पत्नी को जिंदा करता है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मालिक और नेत्रा उसको लेकर पहुंच जाते हैं महल। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि पीयूष और निक्की दोनों साथ में होते हैं और पीयूष कहता है कि अब कोई नहीं आ सकता है तीसरा हम दोनों के बीच में, और रोमांटिक हो रहा होता है निक्की के साथ। और निक्की भी कहता है कि हम लोगों की शादी हुई कितना समय हो गया है लेकिन आज तक एक नहीं हुए हैं। तभी पीयूष कहता है कि लेकिन अब हो जाएंगे। और फिर तभी निक्की के द्वारा जिंदा की गई वो औरत भी देखने लगती है निक्की को पीयूष के पास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि निक्की घबरा जाती है और कहती है कोई बात नहीं है और पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तो ऐसे ही दोस्तों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।